नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर पे। क्या आप आशीष, शुभांशु, सुनील और सौरभ की तरह मात्र 21 से 22 वर्ष की उम्र में एसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं? क्या आपके इस ड्रीम को फुलफिल करने में मैथ्स और रीजनिंग कहीं बाधाएं बन रही हैं? अगर बन रही हैं बच्चों, तो आज के इस वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बच्चों हम दोनों तरह के बच्चों के लिए, यानी वो बच्चे जो अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं, और वो बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं उन्हें केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, उनके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। और वो इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों? हम लोग अपना एक ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये हुआ कि इस बैच में जो आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ेंगे वो आपके एसएससी, बैंक, व्यापम, रेलवे, किसी भी तरह का एग्जाम हो, अगर वो वनडे एग्जाम है और उसमें मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है तो आपको उस एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस बैच में क्या होगा सर? ये बैच पहली बात तो 27 मार्च से स्टार्ट होगा। मोड क्या है इसका? ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन बैच नहीं है बच्चों। ऑनलाइन बैच बहुत जल्द हम लोग लॉन्च करेंगे, फिलहाल अभी ये ऑफलाइन बैच है। इस बैच को लेकर के बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात तो ये, इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों की सेपरेट क्लास चलेगी। मैथ्स की क्लास 1.5 घंटे की होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं 8:30 से 10 बजे तक, और रीजनिंग की क्लास 10 से 11 बजे तक होगी, जिसमें आपको हर तरह की मैथ, हर तरह की रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। जैसे जैसे कि मैथ्स में आपको तीनों पार्ट कवर कराए जाएंगे। अरिथमेटिक यानी अंक गणित वाला पार्ट, जिसे आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, डीआई, या आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, जिस तरह के चैप्टर को बोल सकते हैं, सब अरिथमेटिक पे आ गए। फिर आपका एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में क्या सर? एडवांस मैथ में आपने देखा होगा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो गया, मेंसुरेशन भी हो गया, ये सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। अभी भी आपने देखा होगा एमपी पटवारी का एग्जाम चल रहा होगा, ज्यादातर बच्चों को मैथ रीजनिंग में ही प्रॉब्लम है। कारण यह है कि वो एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चों। एक बार अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी कर लोगे ना, तो आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए बच्चों। तो अपन मैथ्स में ये बातें कर रहे हैं। एक और है मॉडर्न मैथ। मॉडर्न मैथ जिसे हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी पार्ट कहते हैं, इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे स्टैटिक्स पार्ट को भी। यानी कोई भी एग्जाम छूटने नहीं पाएगा, आपके हर एग्जाम की प्रिपरेशन यहां पर हो जाएगी। यानी मैथ जहां भी आएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस बैच में क्वेश्चंस कैसे होंगे सर? 3 मोड पे होंगे, फाउंडेशन, मॉडरेट और डिफिकल्ट। हर तरह के क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। यानी ये केवल प्री के लिए नहीं है, ये केवल टियर 1 के लिए नहीं है, ये टियर 1 प्लस टियर 2 दोनों के लिए आपका ये बैच होगा। ड्यूरेशन क्या होगी बच्चों? तो ड्यूरेशन 5 मंथ का है, ये 5 महीने का बैच होगा, जिसमें रीजनिंग पे भी आपको एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, हर तरह का चीज पढ़ाया जाएगा। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब आप बैंकिंग का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पजल उस लेवल का पढ़ाया जाएगा कि आपको बैंक में भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको एसएससी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने कहा एमपी पटवारी का एग्जाम आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, पजल के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि इस लेवल का तो हमने पढ़ा नहीं। आपने रीजनिंग थोड़ी पढ़ा, आपने तो पटवारी के लिए रीजनिंग पढ़ा। आप उसको कंपेयर कर रहे थे प्रीवियस एग्जामों से। अब वो उतने छोटे, उतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो इस 5 मंथ के ड्यूरेशन में कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग आपको हो जाएगी, जिसमें इंक्लूडेड रहेगा टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, यानी प्रैक्टिस भी भरपूर आपकी कराई जाएगी। तो ये उन बच्चों के लिए हो गया जो अपनी प्रिपरेशन को जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, या जिन बच्चों को लगता है कि अभी हमें सब्जेक्ट पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं आई है, तो प्लीज इस बैच को आप ज्वाइन करिए और कंटिन्यू करिए। रही बात फीस की, तो फीस बच्चों बहुत ही नॉमिनल है। जैसे कि मैथ्स, अगर कोई बच्चा केवल मैथ्स पढ़ना चाहता है तो वो मंथली फीस देख सकता है 800 रुपए पर मंथ, मात्र 800 रुपए पर महीने वो फीस दे सकता है। रीजनिंग अगर वो करना चाहता है तो 500 रुपए पर मंथ, यानी जो मैथ्स पढ़ेगा, रीजनिंग नहीं पढ़ेगा तो 800 रुपए पर महीने, और जो रीजनिंग बस पढ़ेगा वो 500 रुपए पर महीने। लेकिन अगर कोई कहता है सर हमें दोनों पढ़ना है, तो उसके लिए फीस है 1200 रुपए पर महीने।
ठीक है, यानी वो 1200 रुपए 5 महीने का 6000 रुपए दे करके कंप्लीट कर सकता है। और अगर वो वन डाउन करता है, वन डाउन पेमेंट करता है, तो उसे उसमें कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये सारी चीजें बेटा मैंने खुल करके सारी चीजें आप लोग के सामने रख दी हैं कि एक गरीब से गरीब बच्चा भी इतनी फीस पे करके पढ़ाई कर सकता है। एटलीस्ट बच्चा देखो इतना तो हमारा कॉस्ट भी जाता है ना, क्योंकि हम पूरा सेटअप लगा करके आपको पढ़ाएंगे, सारी चीजें करेंगे। फीस को अलग रखिए, आप सोचिए कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा कि आप किसी भी एग्जाम को जब देने जाओगे ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि हमने पढ़ा नहीं है, चाहे वो मैथ से जुड़ा हो, चाहे वो रीजनिंग से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ बच्चों बैच के बारे में। फिर इसके बाद आप लोगों ने अभी पिछली वीडियो जो थी मेरी इंटरव्यू था किसके साथ, आशीष के साथ, आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर के देखिएगा। इन्होंने मात्र पहले ही अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम 2021 को क्वालिफाई किया, और ऐसा नहीं जीएसटी इंस्पेक्टर की रैंक को जाकर के इन्होंने पाया है, उस पोस्ट को पाया है जो इनकी डिजायर थी। ठीक है, तो इनकी बातों को, इनके एक्सपीरियंस को जरूर समझिए। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बेटा उसकी लिंक है, उसे जाकर के जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इस इंटरव्यू सेशन को करने के बाद एक बात समझ में आई कि आप लोगों के सामने ऐसे बच्चों की स्टोरी लेकर के आनी बहुत जरूरी है। तो ये इंटरव्यू सेशन मैं कंटिन्यू रखूंगा। अगला स्टूडेंट जो आएगा आप लोग के सामने इंटरव्यू के लिए, वो ऐसा स्टूडेंट है बच्चों कि उसने भी बहुत ही कम उम्र में एग्जाम को क्वालिफाई किया। आप उसके डेडिकेशन, उसकी स्ट्रेटजी को आप समझो और देखो, तो आपको लगेगा कि आप भी कर सकते हो। ये आपसे अलग नहीं है। आप जब इनकी बातों को सुनोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, मेरे दिमाग में भी ये बातें चलती हैं, बस फर्क इतना है कि हम प्लान बनाते रह गए, इन्होंने इंप्लीमेंट भी कर लिया, है ना, उस पर काम भी किया। तो अगर आप भी करोगे आप भी सेलेक्ट होगे। तो बच्चों इंटरव्यू सेशन बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, बहुत ही जल्द अगला इंटरव्यू आएगा। फिर उसके बाद आती है कि जो बच्चे फाउंडेशन बैच नहीं चाहते या जिनकी सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी हो चुकी है, सर उसके लिए फिर क्या, तो उनके लिए बच्चों ये है कि आप इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर के नाम से है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। इस चैनल में आपको क्या मिलेगा, आपको ढेर सारी क्विजेस मिलेंगी बच्चों, हर तरह की क्विज होगी जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों से कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप डेली उन क्विजेस को लगाते रहेंगे तो आपके लिए वो सफिशिएंट हो जाएगा। क्विजेस कैसी होंगी मैं आपको एक लुक दिखाता हूं इनका। जैसे देखो ये पजल की है, बायलैंग्वेज होगा, मैं आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। नीचे उनके आंसर्स भी मिलेंगे आपको, मतलब अपने आंसर को मैच भी कर सकते हैं। ये पजल है। अब आपने देखा कि पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा अरेंजमेंट, इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो पजल की एक अलग से क्विज आपको मिलेगी। फिर आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी मैथ आपकी किससे जुड़ी हुई है, एसएससी से जुड़ी हुई है। इस एसएससी के 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन की क्विज, 10 क्वेश्चन की क्विज है जो बायलैंग्वेज है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। ये भी आपको डेली मिलेगा, देख सकते हैं आप, इस पे डेट भी डली हुई है, 23 मार्च का है ये। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपके एक और रीजनिंग का है, लेकिन ये रीजनिंग कैसा जुड़ा हुआ, एसएससी के एग्जामों में जो जनरली रीजनिंग आ रही है उनसे जुड़ी हुई ये क्विज है। इसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके नीचे आंसर, और वो भी बायलैंग्वेज। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये क्विज कैसी है, सर ये भी रीजनिंग का है, पर ये रीजनिंग थोड़ी सी टच कर रही है किसको, बैंकिंग के एग्जाम को, क्योंकि आजकल सब मिक्स हो रहा है, तो आपको भी मिक्स तैयारी करनी पड़ेगी। आपको भी देखना पड़ेगा ये कोडेड इनइक्वालिटीज वगैरह, है ना, आपको किसी भी तरह से डायरेक्शन के अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। तो आप अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आपका फाउंडेशन अच्छा है, तो आपको इस प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं, ये देखो डीआई का एक सेट आपको डेली मिलेगा, डेली आपको ये डेली होगा। तो अगर आप इन चीजों को कंटिन्यू रखोगे ना बच्चों, जैसे आप देख सकते हो अगली क्विज किस पर है, ये आप देख सकते हो अरिथमेटिक यानी बैंकिंग की मैथ से जुड़ी हुई आपको एक क्विज मिल रही है। तो आप देख सकते हो हर तरह की क्विज है। तो अगर आपने अपना बेसिक तैयार कर लिया है तो आपको इन क्विजेस को लगाना चाहिए। ये जो 6 क्विज है बायलैंग्वेज है, यानी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिलेगा, जिसमें कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग आपकी कवर हो रही है। तो अगर आप इसे कंटिन्यू रखोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये हुआ उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, उन्हें केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर आप जाकर के ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा बैच है, इस बारे में चीज को ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर कोई आपको क्वेरी या डाउट है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके बाकी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है जिसमें आपको व्हाट्सएप या मैसेज या फोन करके भी आप चीजें पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो पे मैं एक अनाउंसमेंट लेके आऊंगा उन बच्चों के लिए जो एसएससी सीटीएसएल टीयर 2 के लिए जा रहे हैं। उसमें हमने वादा किया था कि टॉपिक वाइज जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे बेटा। 3 अप्रैल से वो बैच अनाउंस होगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, कैसे क्या चीज़ें चलेंगी। पर ये मान के चलिए 3 अप्रैल उसकी डेट फाइनल है। टाइमिंग हो सकता है इवनिंग का रखना पड़े, क्योंकि कई बच्चों को मॉर्निंग प्रॉब्लम आ रही है। तो जिन बच्चों ने एसएससी सीटीएसएल टीयर 1 दिया है वो चाहते हैं टीयर 2 के लिए, तो उन्हें थोड़ा सा वेट करना है। 3 अप्रैल से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा और उसके लिए अलग एक वीडियो बना करके मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।